पेड़ के लिए हुआ नरसंहार। बात है करीब 300 साल पहले की राजस्थान की मारवाड़ रियासत में। राजा अभय सिंह को अपने मेहरानगढ़ में फूल महल बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। राजा ने अपने मंत्री गिरधारी दास को फूल महल के लिए लकड़ियां लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा मानते हुए गिरधारी दास लकड़ियों की तलाश में निकल गया। कुछ मील चलने पर मंत्री की नजर एक हरे भरे गांव खेजड़ली पर पड़ी, जहां बहुत मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष थे। एक साथ इतने सारे पेड़ देखकर मंत्री बहुत खुश हुआ। उसने सैनिकों को पेड़ काटकर लकड़ियां लाने का आदेश दिया। तभी एक सैनिक ने मंत्री को आगाह किया कि यह खेजड़ली गांव है, यहाँ विश्नोई समाज के लोग रहते हैं। विश्नोई समाज सदैव ही पेड़ और पर्यावरण को महत्व देता आया है। ये खेजड़ी के पेड़ हैं, यहाँ खेजड़ी काटना पूरी तरह से वर्जित है। परंतु मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों को पेड़ काटने के लिए भेज दिया। सैनिक पेड़ों को काटने लगे। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर नजदीक में ही रहने वाली अमृता देवी बिश्नोई तुरंत प्रभाव से पेड़ों की तरफ भागी और पेड़ों को काटने का विरोध किया, परंतु उसके विरोध को अनसुना कर दिया गया। जब उन्होंने देखा कि सैनिक निरंतर रूप से पेड़ों पर प्रहार कर रहे हैं तो उनके क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ी। गिरधारी दास अपनी हट पर अडिग रहा। काफी प्रयास के बाद भी जब सैनिकों का अत्याचार नहीं रुका, तब अमृता देवी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपार साहस का परिचय देते हुए वृक्ष को आलिंगन कर लिया और कहा, मेरे प्राण जाते हैं तो जाए, परंतु वृक्ष नहीं कटने दूंगी। परंतु गिरधारी दास अपने अहंकार में चूर था। वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अमृता देवी को पेड़ के साथ काट देने का आदेश दिया और सैनिकों ने अमृता देवी को मौत के घाट उतार दिया। अपनी माता का पेड़ और पर्यावरण के प्रति समर्पण देकर अमृता देवी की तीनों पुत्रियां, जो अभी काफी छोटी थीं, उन्होंने भी अपनी माता का अनुसरण किया और पेड़ों के साथ लिपट गई। लेकिन उस क्रूर मंत्री को दया न आई। उसने तीनों पुत्रियों को निर्ममता से पेड़ के साथ काट दिया। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और आसपास के 60 गांव के लोग खेजड़ी की रक्षा करने आ गए और वे सभी पेड़ से लिपट गए। देखते ही देखते मंत्री ने 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतने बड़े नरसंहार की खबर जब राजा तक पहुंची तो राजा ने अपनी सेना को तुरंत वापस बुला लिया और खेजड़ली गांव गया। वहां का दृश्य देखकर राजा का दिल पश्चाताप से भर गया और उसे बहुत अफसोस हुआ। राजा ने गांव के सभी लोगों से क्षमा याचना करते हुए यह आदेश पारित किया कि आज के बाद कोई भी खेजड़ी वृक्ष को नहीं काटेगा और उसे ही कानून बना दिया गया। आज भी राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध है। इस घटना को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की गई। ऐसी साहसी और निडर अमृता देवी को हम सादर प्रणाम करते हैं।